अपने ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए मीटिंग स्टार्ट होने का। मैं चेक कर पा रही हूँ सभी की मैसेजेस ग्रुप में नहीं जा रही हैं। सभी का मैसेज नहीं जा रहा है कि ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन। ग्रुप में ज्वाइन मैसेज सभी टाइप करेंगे। जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइन है वहां पे ज्वाइन मैसेज आपका आना चाहिए, ये कंपलसरी आना चाहिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अगर मेरी गुड मॉर्निंग आपको मतलब मेरी वॉइस क्लियर है तो गुड मॉर्निंग का रिप्लाई दे दीजिए सभी। गुड मॉर्निंग, ठीक है, इसका मतलब वॉइस मेरी क्लियर है ना? तो मेंबर्स आप मुझे चैट बॉक्स में ये बताइए कि इतने कम मेंबर्स कैसे? एग्रीकल्चर टॉपिक अच्छा नहीं लगता क्या? बिजनेस बढ़ाना है हमें। अगर बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो हमें जो हमारी मोदी केयर में जितनी भी कैटेगरीज है ना, जितनी भी कैटेगरीज है, कैटेगरीज की नॉलेज रखना जरूरी है। तो इसलिए आज का भी सेशन अच्छा था। सबको गर्मी ज्यादा हो रही है ना, जूम पे भी आकर गर्मी ज्यादा हो रही है, ये तो गलत बात है। हाँ जी, जल्दी जल्दी अपने मेंबर्स को इनवाइट कर लीजिए। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा अगर सर कहेंगे भाई फर्स्ट डे तो इतने ज्यादा मेंबर्स थे, 500 मेंबर्स थे और आज देखो कितने कम मेंबर्स हैं। अच्छा लगेगा कि फर्स्ट डे सर का वेलकम करा हम 500 मेंबर्स ने और आज हम 150 मेंबर्स हैं। अच्छा लगेगा? अगर मेरी मीटिंग होती मुझे तो नहीं अच्छा लगता, और जहां तक मुझे पता है सर को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कृपया करके अपने जोड़ीदार को साथ ले आए जो आप सभी की टीम है, आपकी फैमिली है। तो आप अकेले मीटिंग को ज्वाइन ना करें, अपनी फैमिली के साथ ज्वाइन करें, फैमिली के साथ ज्वाइन करें। देखो खेत तो हमारे भी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि बिजनेस हमारा है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर कैटेगरी के प्रोडक्ट की नॉलेज होना जरूरी है। तो आज हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की नॉलेज लेंगे तो इस बिजनेस में 4 चांद लगा दें।
इस बिजनेस में हम ग्रोथ ला पाएंगे, हम उनकी हेल्प कर पाएंगे जिनकी एग्रीकल्चर का मतलब एग्री का खेत वगैरह है, उनकी हम हेल्प कर पाएंगे, है ना। उनकी जो भी फसल है उसकी पैदावार अच्छी होगी तो हमारे घर में भी तो आएगा वो फसल। हाँ जी पूनम मैम, सबकी जानकारी मिलेगी जिसको गार्डन मतलब ये कह लो हरियाली जिसको पसंद है ना, तो आज हरियाली को ही बरकरार रखने के लिए, बहुत अच्छा ग्रोथ लाने के लिए कह लो या हरियाली रखने के लिए कह लो, तो उसके लिए आज सर सेशन देने वाले हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को हरा भरा रख सके, पैदावार को बढ़ा सके, अच्छी खिले खिले फूल्स हो या जो भी आप गार्डन है या आप फ्लावर्स वगैरह यूज करते हैं घर पर लगाते हैं, तो उनका भी आप रख रखाव कैसे करें तो उसके ऊपर बात की जाएगी। मैं चेक कर लेती हूँ सर अगर आगे हैं। ओके मैं सर को एक बार कॉल कर लेती हूँ, तब तक आप इनवाइट कर लीजिए सभी मेंबर्स को, ठीक है, फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। जी मीनाक्षी मैम, फिर तो आपकी यहाँ पे बहुत 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 हेल्प होने वाली है, और मुझे पता है आपको तो लगभग नॉलेज होगी प्रोडक्ट्स की एग्रीकल्चर, क्योंकि आप मोदी केयर के कोई भी प्रोडक्ट को नहीं छोड़ते, सबकी नॉलेज ले ही लेते हो, एडवांस चलते हो। लेकिन जो हमारे मेंबर्स नॉलेज नहीं रख रहे हैं या न्यू है, उनके लिए आज हेल्प हो जाएगी। जी मैम। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग। Recording in progress. ओके तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के टॉपिक पर हम नॉलेज लेने वाले हैं, और आप सभी मुझे तो जानते हैं, मेरा नाम सुखविंदर कौर है और मैं राजस्थान में श्री गंगानगर से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर में प्लेटिनम डायरेक्टर पर हूँ। अच्छी इनकम भी ले रही हूँ, यहाँ से कार पर फॉरेन ट्रिप के लिए पैसा आ रहा है, वो भी रास्ता क्या है, घर का सामान लेना और जो भी यहाँ पे जरूरी सामान है ना, जो भी हमारा डेली रूटीन का सामान है या फिर हमारे नीड के प्रोडक्ट है। तो आज कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट के ऊपर और जानकारी लेंगे जिससे मतलब हमें क्या है, नॉलेज पे काम करना है। और हर कैटेगरी, लास्ट सेशन में हमने क्या सेशन में नॉलेज ली थी हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर, और आज हम लेने वाले हैं, आज हम एग्रीकल्चर की नॉलेज लेने वाले हैं। तो सभी मेंबर्स एक बार मुझे चैट बॉक्स में ना ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। एक बार फॉर्म टाइप कर दीजिए, सिटी एंड स्टेट दोनों टाइप कर दीजिए, जल्दी जल्दी हमें पता तो चले आप कहाँ से ज्वाइन है, ताकि लास्ट में कुछ अनाउंसमेंट करनी है। लास्ट में मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट करूंगी, लेकिन उससे पहले अब भी मुझे आंसर दे दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ओके सभी का आंसर आना चाहिए, कोई कंजूसी नहीं करेगा, कोई ऐसा नहीं मेंबर होना चाहिए जो ये कंजूसी कर रहा हो कि मेरा टैक्स बच जाए, जो कीबोर्ड का टैक्स लगता है। तो ये रियलिटी है कि कोई टैक्स नहीं लगता है, तो टैक्स नहीं बचाओ, सभी के सभी आंसर दो। ओके ग्रेट, सभी का आंसर आ गया। तो अब सेकंड काम हमें क्या करना है, हमारे बीच में हमारे ट्रेनर आ चुके हैं जो बहुत बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं सर हमें। तो सुखचंद्र सर हमारे बीच में आ चुके हैं सर, तो हम चाहेंगे कि सर के लिए वेलकम होना चाहिए, कैसा, हमारे स्टाइल में, डिजिटल स्टाइल में, कैसे, वेरी गुड, डिजिटल क्लैपिंग के साथ में सर का वेलकम कीजिए।
फॉलोवर्स भी आने चाहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ क्लैपिंग से काम नहीं चलेगा। इमोजी, फॉलोवर्स वगैरह भी आप सेंड जरूर करें। जी, ये सोच लो कि अगर हम कंजूसी करेंगे वेलकम में, तो वेलकम में कंजूसी सर ने अपने नॉलेज में भी कंजूसी कर देनी। तो जितना ज्यादा आप शानदार वेलकम करोगे, उतनी शानदार हमें नॉलेज मिलने वाली है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मेरा साथ देने के लिए। तो मैं सर को इनवाइट कर लेती हूँ। सर एक मिनट। जी सर, मैं आपको होस्ट कर रही हूँ। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम लोग सकते हैं जी सर। सर बेहतरीन। हाँ जी, पढ़ रही है। आवाज क्लियर है? यस सर, वॉइस ऑडियो वीडियो परफेक्ट। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने चूज किया है आज। और आज भी मैंने जब देखता हूँ मार्केट में लोगों के साथ बात करता हूँ, तो आपको पता होगा शायद मैम कि लगभग आज भी मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर के 50% जो लोग हैं भारत के अंदर में, वो आज भी एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हम लोग टोटल नंबर देखें कि उसके साथ जुड़े हुए जो काम होते हैं, कि मैं एग्रीकल्चर फार्मिंग नहीं करता, लेकिन मैं फार्मिंग प्रोडक्ट से बिजनेस करता हूँ, जैसे वेंडर्स हो गए, कोई फूड शॉप्स वाले हो गए, ऐसे लोग इंडिया के अंदर में लगभग मोर देन 70% है। तो आज एक ऐसे सेगमेंट के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस प्रोडक्ट को हम लोग 70% लोगों को फोकस करवा सकते हैं। और 70% अगर ना भी हो तो एटलीस्ट 50% लोग जो है पॉपुलेशन, यानी भारत का जनसंख्या कितना है, पॉपुलेशन है लगभग 140 करोड़ अगर मान लेते हैं, 140 से 45 करोड़। और उसके आधे संख्या के लोगों के पास इस प्रोडक्ट को आप पिच कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को आप दे सकते हैं। और अगर मैं बताऊं तो आज बड़े सारे लोग जो है सोचते हैं तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, नहीं, शहर में भी इस प्रोडक्ट को हम लोग पिच कर सकते हैं, क्योंकि शहर में भी हम लोग गमलों में पेड़ पौधे लगाते हैं, घर में तुलसी पत्ती लगाते हैं, घर में कुछ ना कुछ अरबी के पत्ती लगाते हैं, कुछ फूल के पौधे लगा देते हैं। इन सब में भी हम लोग इन सारे प्रोडक्ट्स का यूज बड़े स्केल में कर सकते हैं। और आज कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी का एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, और ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट के अंदर में दिए गए हैं जो मार्केट में भी नहीं मिलता दोस्तों। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम लोग बहुत सारे बेहतरीन चीजें बात करने वाले हैं, और बहुत सारी चीजें हम लोग आज पता करने वाले हैं जो कि हमारे जो आई ओपनिंग है इस प्रोडक्ट के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कितने लोग इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं ऑलरेडी, या फिर इसका यूज करते हैं ऑलरेडी। लेकिन इस सेशन के बाद अगर आपने इस सेशन को ध्यानपूर्वक अटेंड कर लिया और जो नोट्स है वो अगर आपने बना लिया, तो आज का ये सेशन आपको एक बेहतरीन तरीके से बिजनेस करने में मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग रेडी हैं दोस्तों? मैं पीपीटी शेयर कर लेता हूं, और आई थिंक आप सभी लोग मेरे पीपीटी जो मैं शेयर कर रहा हूं एक बार बता दीजिएगा, इज इट विजिबल और नॉट? आई थिंक आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। परफेक्ट परफेक्ट, पीपीटी दिख रहा है आप सभी को? परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आज के टॉपिक, और आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल के न्यूट्रिशन के ऊपर। हम सभी लोग हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, कितने लोग हेल्थ के ऊपर काम करते हैं या फिर हेल्थ को बेहतरीन रखना चाहते हैं? एक बार चैट बॉक्स में ये लिख सकते हैं आप, या फिर वाई लिख सकते हैं, या आप हैंडल्स कर सकते हैं, या फिर मनी मन में भी अपने आप को बोल सकते हैं कि मैं तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना चाहता हूं। कितने लोग यहाँ पे हैं जो अपने स्वास्थ्य को बेहतरीन रखना चाहते हैं? आई थिंक सभी लोग होंगे, राइट? मैक्सिमम लोग यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, 300 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं सेशन में, आई थिंक सभी लोग अपने हेल्थ को बेहतरीन रखना चाहते होंगे।
परफेक्ट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अगर हम सभी लोग अपने हेल्थ को बेहतरीन रखना चाहते हैं दोस्तों, तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोषण लेते हैं। हम लोग विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। लास्ट दिन हम लोगों ने डिटेल में बात किया था इसके ऊपर, राइट। और ये पोषण कहां से मिलता है? ये जो पोषण की हम लोग बात करते हैं, ये जो विटामिन की बात करते हैं, ये मिनरल्स की बात करते हैं, ये कहां से मिलता है? ये मिलता है दोस्तों पेड़ पौधे से। और पेड़ पौधे को कहां मिलता है, ये कहां से मिलता है? पेड़ पौधे को ये सारे जो विटामिन है, मिनरल्स है, ये मिलता है मिट्टी से, सॉइल से, धरती से। और अगर सॉइल के क्वालिटी धीरे धीरे करके अगर खराब हो जाएंगे, सॉइल का जो गुणवत्ता है, गुणवान है, वो अगर खराब हो जाएंगे, तो आपके शरीर तक विटामिन मिनरल सही से नहीं पहुंचेगा। आप जो भी भोजन करेंगे उसके जो क्वालिटी है, उसके जो मापदंड है, वो खराब हो जाएंगे और आप ज्यादा बीमार पड़ेंगे। आपके शरीर तक फाइटो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, आपके शरीर तक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये सारे चीजें मिलते हैं हमें प्लांट से, पेड़ पौधे से। और पेड़ पौधे अगर मान लीजिए कि अगर क्वालिटी खराब होने के वजह से मिट्टी के, अगर वो सही तरीके से उपजाऊ नहीं हो पा रहे हैं या फिर उसके सही से फल नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग जितना भी कोशिश कर ले अपने स्वास्थ्य को बेटर नहीं रख पाएंगे। तो आज हम लोग अगर अपने स्वास्थ्य को भी बेटर रखना चाहते हैं, आपके परिवार के, आपके बच्चे, सभी के हेल्थ को अगर आप बेटर रखना चाहते हैं, अगर अपने परिवार के साथ साथ अपने आस पड़ोस, अपने टीम मेंबर्स, सभी के अगर हेल्थ को अगर आप बेटर रखना चाहते हैं, देन आज का सेशन होने वाला है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन जो कि सॉइल के ऊपर काम करेगा, न्यूट्रिशन जो कि आपके आपके उस चीज के ऊपर काम करेगा जो कि आपके पेड़ पौधे को बेटर करने के ऊपर काम करता है, और आप तक पोषण पहुंचाने का एक जरिया आप यहां पे आज ओपन कर सकते हैं इस प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस करके। राइट दोस्तों, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया के जो एग्रीकल्चर है ये अलग अलग जगह में चेंज हो जाते हैं दोस्तों। ये अगर हम लोग जियोग्राफी चेंज करते हैं, अगर आप पंजाब से हरियाणा जाएंगे, हरियाणा से आप बंगाल चले जाएंगे, बंगाल से आप साउथ चले जाएंगे, तो अलग अलग जगह में जो है एग्रीकल्चर चेंज हो जाते हैं, वहां के फूड, वहां के कल्चर, ये सारे चेंज हो जाते हैं। लेकिन एक चीज चेंज नहीं होता, वो है पोषक तत्व। यानी भोजन जब हम लोग करते हैं उसके अंदर में से हमें क्या चाहिए होता है? पोषक तत्व। और अगर मिट्टी के अंदर में पोषक तत्व नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि आपके शरीर तक भी पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए आपकी कंपनी मोदी कर ने क्या किया कि मार्केट बेस्ट जो लीडर कंपनीज हैं इनके साथ R&D किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, और फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स आपके लिए लेकर आए जो कि अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर, अलग अलग वेजिटेशन के ऊपर, अलग अलग टाइप के वेदर पे, अलग अलग टाइप के टेम्परेचर पे भी ये परफेक्टली वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि गर्मी के जगह में ये वर्क नहीं करेगा, सर्दी के जगह में वर्क करेगा, या फिर सर्दी की जगह में वर्क नहीं करेगा, गर्मी की जगह में वर्क करेगा। ऐसा नहीं है, ये हर जगह, हर मौसम, हर टाइप के जगह पे ये वर्क करने लायक इसको बनाया गया है दोस्तों। इतना बेहतरीन रिसर्च इस प्रोडक्ट के अंदर में किया गया है, और इसीलिए आपको वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलता है। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट्स है ये आप आपके किसी भी फसल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही आप क्यों ना आपके शहर में आपके घर है, आप कोई भी खेती नहीं करते हैं, फिर भी आप बगीचे में आपके वाइफ या फिर आप एक छोटा सा बैल्कोनी बना के रखे हैं जहां पे आपने छोटे छोटे कुछ फूल पौधे आपने लगा के रखे हैं, उसके ऊपर भी इन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप उसको और ज्यादा ग्रोथ दे सकते हैं। और दोस्तों ये सारा चीज पोषण का है, ये सारा चीज खेल जो सारा है ये न्यूट्रिशन का है। जैसे हम लोग विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, ये किसके लिए लेते हैं? ये पोषण के लिए लेते हैं। वैसे ही आज हम लोग पेड़ पौधे को पोषण देंगे, मिट्टी को पोषण देंगे, ताकि उसके जो है सारा काम बेहतरीन तरीके से हो सके। दोस्तों इंडिया के में अगर हम लोग देखेंगे तो दो टाइप के मेन फसल आते हैं, एक होता है रबी का फसल और एक होता है खरीफ का फसल। तो रबी का जो फसल है ये सर्दी के टाइम पे आने वाला है, यानी जो अगले आने वाले समय है सर्दी का, ये सर्दी के टाइम पे आपको देखिएगा गेहूं पैदा होते हुए आपको देखेंगे, बार्ली पैदा होते हुए देखेंगे, सरसों पैदा होते हुए देखेंगे। और जो बरसात के मौसम होते हैं उस टाइम पे धान वगैरह, ऐसे चीजें, तुला वगैरह, कॉटन वगैरह, ज्वार वगैरह, ऐसे
ऐसी चीजें ज्यादा इस समय में लगाए जाते हैं। तो कोई भी फसल आप लगा रहे हैं या फिर कोई भी पेड़ पौधे हैं, चाहे आप क्यों ना फूल की खेती करते हैं, इन सभी प्रकार की चीजों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी ये बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज के दिन का समस्या क्या है किसानों का, या फिर जो फार्मर्स होते हैं, जो फार्मिंग करते हैं एक्चुअली, उनके बड़े सारे प्रॉब्लम्स है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप एमपी चले जाओ, पंजाब चले जाओ, असम चले जाओ, बंगाल चले जाओ, केरला चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, आप हरियाणा चले जाओ, किसी भी जगह में आप चले जाइए, वहां पे किसानों के एक ही प्रॉब्लम है, वो है कि लागत धीरे धीरे खेती का जो है इंक्रीज हो रहे हैं। क्या इस बात को आप मानते हैं? यहाँ पे कोई है जो खेती के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर एग्रीकल्चर के साथ आपका संबंध है, आपके फैमिली में आज भी एग्रीकल्चर होते हैं, आपके कुछ बीघा पे जमीन है, वहां पे आज भी खेती करते हैं आपके या फिर आप भी नहीं करते तो आपके परिवार के कुछ लोग खेती करते हैं, या फिर आपके जान पहचान के कोई फ्रेंड होंगे जो खेती करते हैं, ऐसे कोई है यहाँ पे मौजूद? मेरा तो है। मेरे जो गांव के घर है वहां पे तो आज भी खेती होता है दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा है कि आपके भी जो घर है, पुराने घर है, गांव के घर है, वहां पे आज भी खेती होती है? 10 बीघा 20 बीघा का जमीन आज भी है, वहां पे खेती किए जाते हैं, तो आपको पता होगा ये बातें। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, जी हाँ मुझे पता है, सभी के होंगे, राइट, हमारे होंगे, मुझे पता है, एवरी पर्सन जो भी यहाँ पे ज्वाइंट है सभी के होंगे, राइट, बिल्कुल परफेक्ट, मुझे पता है। दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि धीरे धीरे करके जो चीजों के दाम है वो इंक्रीज हो रहे हैं, मिट्टी की क्वालिटी धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं, मिट्टी का जो परिसर है वो कम हो जा रहे हैं, जमीन धीरे धीरे कम हो जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहे हैं और जमीन धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और एक किसान का मेन प्रॉब्लम होता है कि छोटे से जमीन के अंदर में वो चाहता है कि मैक्सिमम वो फसल उगा ले, इसलिए बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे फर्टिलाइजर, बहुत सारे ऐसे चीजें वो डाल देते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन आज से 30 साल 40 साल पीछे चले जाएंगे, 20 साल पीछे चले जाएंगे, तो वहां पे क्या होता था, सिर्फ गोबर खाद से खेती होते थे, गोमूत्र से खेती होते थे। इससे क्या होता था कि भले ही आपका प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी हानि नहीं पहुंचता था। लेकिन आज देखिए जितनी भी चीजें आज मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, चाहे वो आपके गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, सभी को उगाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यस और नो? और यही सबसे बड़ा समस्या है कि आज हम लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं दोस्तों, हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहे हैं शरीर के अंदर में, हम लोग और पहले से बहुत ज्यादा वीक रह जा रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम ये बहुत ज्यादा नंबर पे इंक्रीज हो रहे हैं, और इसके पीछे केमिकल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नंबर पे होना एक रीजन है। तो दोस्तों इसीलिए हम लोगों ने लाया कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट जो कि आपकी ये प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन ला सकता है, और आपको एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देकर आप उन सारे किसानों को एक हथियार दे सकते हैं जो आज चाहते हैं ऑर्गेनिक खेती करने का, जो चाहते हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती करें या फिर एक बेहतरीन तरीके से अपने खेती को बढ़ाएं या फिर प्रोडक्शन को और बढ़ाएं, लेकिन नेचुरल तरीके से। तो दोस्तों इस सारी चीजों के ऊपर बात करने के लिए जो पहला प्रोडक्ट के ऊपर आपसे हम लोग बात करेंगे उसका नाम है एक्टिव 80। एक्टिव 80 एक बहुत ही पावरफुल एक ब्लेंड है दोस्तों, जिसका नाम ही है एक्टिव 80, यानी ये एक्टिवेट कर देता है, किसी भी काम को ये एक्टिवेट कर देता है, ये गीलापन को बढ़ाता है, और साथ ही साथ पानी को ज्यादा जगह तक फैलाने के ऊपर काम करता है। ये 3 काम याद रखिएगा इस प्रोडक्ट का है। अगर आप नोट बना रहे हैं तो याद रखिएगा कि ये 3 काम एक्टिव 80 कर देता है। एक्टिवेट करने का काम करता है, दूसरा गीलापन रखने का काम करता है, और साथ ही साथ और ज्यादा फैला देता है। तो ये यूनिवर्सल नॉन आयोनिक एक प्रोडक्ट है जो कि सुपर स्प्रेडर के तौर पे आता है, यानी आप किसी भी चीजों के अंदर में इसको डाल देंगे, पानी के अंदर में इसको मिला देंगे तो पानी को बहुत जल्दी फैलाने के ऊपर काम करेगा, किसी भी सरफेस में उसको लगाने के ऊपर काम करेगा। और साथ ही साथ इसका और एक फीचर ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि गर्मी के समय में या फिर सर्दी के समय में पानी का अगर अभाव हो गया, तो पानी के अभाव अगर हो जाते हैं तो क्या होता है कि पानी आप अगर मान लीजिए दिन में डालने में डिले कर देते हैं तो उसमें पेड़ पौधे सूख जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग एक्टिविटी अगर उसके अंदर में मिला देते हैं उस पानी के अंदर में, तो क्या होगा कि वो आपके जो फसल है, जो भी पेड़ पौधे हैं, उसके जड़ के अंदर में जाके उस पानी को होल्ड करने का काम करेगा। यानी जड़ के आसपास के जो मिट्टी होंगे वो गीले रहेंगे दोस्तों, और पानी को बहुत जल्दी ये सोख भी लेता है, यानी उसको बाष्पीभूत नहीं होने देता। और जब आप पानी डाल रहे हैं वो अगर बाष्पीभूत हो जाए, वो अगर मान लीजिए कि उब जाए, तो एक किसान को जो पानी खरीदना पड़ता है उसमें भी उसको ज्यादा लागत लगती है दोस्तों। और उसके साथ साथ जो पानी वो दे रहे हैं, वो पानी अगर कम पानी में काम हो जाए तब भी पैसे बच सकते हैं किसानों का। ये सर नो, तो पानी को जल्दी फैलाने के ऊपर भी काम करेगा और साथ ही साथ उसको बाष्पीभूत होने से भी रोकेगा। ये दोनों मेन फीचर इसका है। और साथ ही साथ पानी को ज्यादा नीचे भी ना ये जाने नहीं देता। ये जड़ के आसपास जो मिट्टी होते हैं वहीं पे इसको होल्ड करने का काम करता है। यानी आप कम पानी में ज्यादा खेती अभी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो आजकल बरसात हो जाते हैं तो बहुत बरसात हो जाते हैं, और अगर मान लीजिए बरसात नहीं होते हैं तो बिल्कुल नहीं होते। ये सर नो, और यही समस्या आज टोटल अगर आप लोग देखें तो पूरे भारत के अंदर में है। इसीलिए इस समस्या का समाधान हम लोग एक्टिविटी से ले सकते हैं, और इससे आप एक बेहतरीन औजार के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी का एक नेचुरल सरफेस होता है दोस्तों, एक सतही तनाव होता है जो कि पानी को एक जगह में बूंद के आकार में पकड़ में रख देता है। इस पत्ती का पिक्चर आप सभी को दिख रहा होगा आई गेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ ऐसे पत्तियां होते हैं, जैसे कि अरबी के पत्तियां हो गए, या फिर धान गेहूं के पत्तियां हो गए। उसके ऊपर आप अगर पानी डालते हो, पानी छिड़काव करते हो, कुछ भी आप डालना चाहते हो, तो बूंद बूंद के आकार में उसमें जम जाती है। और बूंद बूंद के आकार में जब जम जाते हैं दोस्तों, तो ये प्रॉपर वे में स्प्रेड नहीं होता। और जब ये स्प्रेड नहीं होगा तो वैसी बात है, आप जो भी मेडिसिन देना चाहते हैं, जो भी आप मान लीजिए कि कुछ भी आप फफूंदीनाशक डालना चाहते हैं, आप कीटनाशक डालना चाहते हैं, तो प्रॉपरली लगेगा नहीं। और जब लगेगा ही नहीं तो वर्क कैसे करेगा, कैसे काम करेगा बताइए। तो इसीलिए जरूरी है कि हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो कि आप जब कोई भी चीजें छिड़काव कर रहे हैं, एक तो मैंने पानी का बताया, उसको याद रखिएगा कि पानी के ऊपर किस तरह अच्छी तरीके से काम करता है। और अभी जब आप कोई भी फफूंदीनाशक, कीटनाशक, कुछ भी आप हार्मोन, कोई भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर आप स्प्रे करना चाह रहे हैं, तो उसको भी आराम से सिर्फ पत्तियों में नहीं, पूरे जो पेड़ के सतह है उसके ऊपर ये लगाने के ऊपर काम करेगा। और ये बिल्कुल आराम से लगा देता है दोस्तों। और ये प्रोडक्ट पानी के सरफेस को तोड़ता है और बिल्कुल इसको लगाने के ऊपर काम करता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही साइंटिफिकली इंजीनियर्ड है, यानी इसको बहुत ही रिसर्च के बाद इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। और इस प्रोडक्ट को हम लोग काम करते हुए इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर को आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है कि अगर आप एक्टिविटी के बिना अगर आप पानी छिड़काव कर रहे हैं तो उसमें कैसे कैसे बूंद बन जाएंगे, और अगर आप एक्टिविटी के साथ छिड़काव कर रहे हैं तो उसमें कितने बेहतरीन तरीके से पत्तियों में लग जाएंगे, आप खुद ही देख सकते हैं। ये पिक्चर देख पा रहे हैं आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं सेशन, आप सभी लोग इस पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। और उसके बाद हम लोग थोड़ा डेमो भी देखेंगे कि इस प्रोडक्ट का डेमो कैसे होता है। तो ये एक वेटिंग एजेंट इसके अंदर में होता है दोस्तों। ये कैसे ये काम करता है, इसके अंदर में एक सरफेस वेटिंग एजेंट डाले जाते हैं जो कि इसके अंदर के जो आपके जो पानी लगाने का जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है, और पानी का सरफेस टेंशन को ये तोड़ देता है और लिक्विड ड्रॉप्स बनने नहीं देता, यानी बूंद बनने नहीं देता दोस्तों। और सरफेस टेंशन रिड्यूस होगा तो प्लांट पौधे के ऑल ओवर बॉडी में ये प्रॉपर वे में लगाने के ऊपर काम करेगा। और साथ ही साथ क्या होता है कि बहुत बार पत्तियों के जो है ये पत्तियों के पूरे तरीके से लगाने के ऊपर काम करता है, राइट। और इससे क्या होगा कि आपका जो भी आप छिड़काव कर रहे हैं वो प्रॉपरली लगेगा, उसका काम प्रॉपरली होगा। बहुत बार क्या होता है कि ऐसे बूंद के आकार में अगर जम जाते हैं तो थोड़ा सा अगर मान लीजिए हवा दे देते हैं या फिर थोड़ा सा कोई आंधी तूफान आ जाते तो क्या वो बिल्कुल वो नीचे गिर जाते हैं, उसका कोई काम नहीं होता। लेकिन अगर आप एक्टिविटी मिला देते हैं तो इससे क्या होता है कि वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब होता है और इससे आपका जो भी आप उसमें देना चाहते हैं उसका काम प्रॉपरली होता है। इसीलिए किसान को एक बार से ज्यादा बार भी छिड़काव करने पड़ सकते हैं।
आप किसानों को पूछिएगा, वो लोग एक बार से ज्यादा बार बहुत बार स्प्रे कर देते हैं। इसका कारण क्या है? पानी का बूंद बनने का प्रक्रिया, और एक्टिविटी डालने की वजह से ये पानी के बूंद बनने की प्रक्रिया को बिल्कुल ये तोड़ देता है, और आराम से कोई भी चीज आप डालना चाहते हैं, कोई भी चीज आप लगाना चाहते हैं, तो आराम से आप लगा सकते। आई थिंक एक्टिविटी हमें समझ में आ गया कि इसका मेन फीचर क्या है। तो चलिए दोस्तों, एक डेमो देख लेते हैं इस प्रोडक्ट का कि ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है, और ये प्रोडक्ट अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरीके से ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। चलिए इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। एक पहले हम लोग लीफ डेमो देखते हैं, पत्तियों का एक डेमो हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं वीडियो एक बार शेयर करता हूं हम लोगों के साथ। ऑडियो क्लियर है कि नहीं एक बार बता दीजिएगा मुझे। आई थिंक दिख रहा होगा आप सभी को ये नया स्क्रीन। परफेक्ट। ठीक है, और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को कम करके पानी की बूंदें नहीं बनने देता। तो जब भी किसान किसी भी दवाई का घोल छिड़काव करेगा अपनी फसल के ऊपर, तो पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर इकसार रूप से यूनिफॉर्मली वो स्प्रे स्प्रेड होगा, दवाई का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, कीड़े कम लगेंगे और फसल की पैदावार बहुत बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मली जब सिर्फ पानी और दवाई का स्प्रे किया जाता है तो वो स्प्रे अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि बूंदें बन जाती हैं पानी की। ये कैसे होता है, आइए इसको देखने के लिए हम ले रहे हैं 2 पत्ते और एक स्प्रे बॉटल। इसमें नॉर्मल सिंपल पानी है और हम ये स्प्रे करते हैं एक पत्ते के ऊपर, देखते हैं कि किस तरह से बूंदें बनती हैं। सो आप देख रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो ये पत्ता पूरे तरीके से गीला नहीं हो रहा। इनफैक्ट आपको कई सारी बूंदें दिख रही होंगी। ऐसा हमारे खेतों में भी होता है जब किसान किसी भी दवाई का छिड़काव करता है। वो दवाई पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर पहुंचती नहीं है, क्योंकि पानी के सतही तनाव के कारण बूंदों की शक्ल में वो स्प्रे पत्ते, फल या सब्जी के ऊपर गिरेगा। तो जहां पर बूंद है वहां पर तो दवाई है, लेकिन जहां पर बूंद नहीं है वहां पर दवाई नहीं है, और इस कारण से दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक्टिव 80। जब हम एक्टिव 80 को पानी में मिला देंगे, पानी का सतही तनाव कम हो जाएगा और बूंदें बनने की प्रक्रिया टूट जाएगी। तो आइए इस स्प्रे बॉटल में हम थोड़ा सा एक्टिविटी मिलाते हैं। सो मैंने थोड़ा सा एक्टिविटी मिलाया और इसके स्प्रे बॉटल की कैप को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे, और दूसरे पत्ते के ऊपर अब हम इसका स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क होता है। अब जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पत्ता पूरी तरह से गीला हो रहा है। यू कैन सी द डिफरेंस। यहां पे अभी भी बूंदें बनी हुई हैं जहां पे हमने सिर्फ पानी का छिड़काव किया था, लेकिन जहां पे हमने पानी और एक्टिव 80 का छिड़काव किया है कोई बूंदें नहीं बनी, और पत्ता हमने छिड़काव किया था लेकिन जहां पे हमने पानी, यहां पे अभी तो आप सभी ने देखा कि ये दोनों डिफरेंस, ये दो जो पत्तियों में डिफरेंस है, ये आपको देखने को मिलेगा जब ये डेमो या फिर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप नॉर्मली आपके घर में भी करेंगे। घर में आपके अगर कुछ बगीचे आपके लगे हुए हैं, अगर आप घर में भी कुछ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, उसमें भी आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बड़े स्केल में खेती करते हैं, आपका अगर 10 बीघा, 20 बीघा, 80 बीघा, 100 बीघा तक की खेती है, आप तो वहां पे भी इन सारे प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हमारे इस प्रोडक्ट के जो पैक है, ये छोटे से लेकर बड़े आकार में 5 लीटर तक के पैक इसके आते हैं दोस्तों। तो आप इसका इस्तेमाल करके बड़े आराम से इसका इस्तेमाल आपके जो खेती है उसको और विस्तार करने में लगा सकते हैं। जो भी आप कोई भी नैनो यूरिया डाल रहे हैं या फिर कोई भी आप फफूंदीनाशक, कीटनाशक, कोई भी घास मारने वाली दवा, कुछ भी आप डाल रहे हैं, उसके अंदर में आप इस्तेमाल करिए एक्टिव 80, और ये जो है उसके काम को और ज्यादा बेटर करने में, और ज्यादा बेहतर करने में आपको मदद करेगा दोस्तों।
तो ये प्रोडक्ट समझ में आया हमें, ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है दोस्तों। इसको थोड़ा अगर आराम से समझना है हमें, सॉरी रियल नेम मेंशन करें मीन्स, ओके। अगर आप इसको देखेंगे तो ओवरऑल जो चीजें हैं वो बहुत भी यही सारे बेटर वे में ये वर्क करने में मदद करता है, राइट दोस्तों। तो बेस्ट पॉसिबल आप इसका इस्तेमाल करिए और आपकी ओवरऑल चीजों को बेटर करने में मदद करें। और ऐसे ही आपके जो मिट्टी के ऊपर जो डेमो है वो भी होता है, ये वीडियो भी आपके जो है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। आप वहां पे भी जाके इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है आप देख सकते हैं, राइट। तो इसको समझने के लिए, इसको आराम से याद रखने के लिए मैं इसका उदाहरण ऐसे देता हूं कि आप सभी लोग शून्य का वैल्यू जानते हैं, क्या होता है शून्य का वैल्यू? कुछ वैल्यू है शून्य का? जीरो का कुछ वैल्यू होता है क्या? अगर मैं किसी को, आपको मैं शून्य पैसा दे दूं तो कोई वैल्यू नहीं है उसका, राइट, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर उसी शून्य को अगर मैं एक के आगे लगा दूं तो क्या होगा? उसका वैल्यू 10 टाइम्स हो जाएगा, यस और नो? एक के आगे अगर मैं शून्य लगा दूं तो शून्य लगाने से एक क्या वैल्यू हो जाता है? 10 गुना। ठीक वैसे ही हमारा जो प्रोडक्ट है दोस्तों, इस प्रोडक्ट को भी आप जब आपके खेती में इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो भी चीजें, जो भी आप तत्व आप छिड़काव कर रहे हैं, आप पानी को आप खेत में डाल रहे हैं, तो उसके वैल्यू को भी ये 10 गुना बढ़ाने के ऊपर काम करेगा, उसको और ज्यादा एक्टिवेट करने के ऊपर काम करेगा। तो समझ में आया दोस्तों कि एक्टिविटी का जो काम है ये बहुत ही शानदार है और ये आप किस तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ओवरऑल जो है आप इस चीजों को याद रखना है कि इसका इस्तेमाल हमें जितने मात्रा में बोले जा रहे हैं उतने ही मात्रा में करना है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि किसान या फिर जो खेत में खेती करते हैं, उनका एक नेचुरल हैबिट होता है कि मार्केट की जो प्रोडक्ट आते हैं, अगर मान लो कि 10 ml लिखा है तो हमेशा वो 20 से 25 ml डालेंगे, क्योंकि उतने डालने से कोई भी काम नहीं होता मार्केट के प्रोडक्ट्स का। लेकिन मैं आपको दावा करना चाहता हूं कि जितने बोले जा रहे हैं उससे ज्यादा आपको डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इतने ही डालिए, इससे ही आपका बेस्ट पॉसिबल वे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कोई भी चीजें आप स्प्रे कर रहे हैं उसमें आप 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में आप इस्तेमाल करेंगे एक्टिविटी का। लाइक आप कोई भी फर्टिलाइजर स्प्रे करना चाहते हैं, कोई न्यूट्रिएंट स्प्रे करना चाहते हैं, कोई फफूंदीनाशक स्प्रे करना चाहते हैं, इन सभी का एक तरीके से प्रयोग होगा कि 15 लीटर में 5 ml जाएगा। और अगर मान लीजिए आप घास मारने वाली दवा आप छिड़काव करने जा रहे हैं तो उस दौरान इसका डोज थोड़ा ज्यादा होगा। प्रति 15 लीटर पानी में 20 ml जाएगा एक्टिव 80। नॉर्मली कितना जाएगा? 15 लीटर में 5 ml, और अगर आप घास मारने वाली दवा दे रहे हैं तो उसमें 15 लीटर में 20 ml जाएगा। और मान लीजिए अगर आप पानी में डालना चाहते हैं कि पानी को अगर आप ज्यादा फैलाना चाहते हैं, पानी को और ज्यादा स्प्रेड करना चाहते हैं, तो उसमें इसका एप्लीकेशन होगा पर लीटर 2 ml के हिसाब से, यानी 80 लीटर पानी में 160 ml का आपका एक घोल आप बना सकते हैं, या फिर इस हिसाब से इस रेशियो में आप इसको एप्लीकेट कर सकते हैं, राइट दोस्तों। तो एक्टिविटी का जो यूज है वो हमने देखा और साथ ही साथ इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा और इसके जो फायदे हैं वो भी हम लोगों ने देखा। तो एक्टिविटी का मैक्सिमम यूज हमारे किसान कर सकते हैं। आप भी आपके घर में जब भी पेड़ पौधे को कोई भी न्यूट्रिएंट देने के लिए आप हैंड स्प्रे से आप स्प्रे करते हैं, तब भी आप एक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही शानदार एक प्रोडक्ट है, आप इसको जरूर आप प्रमोट करिए, लोगों से बात करिए और मैक्सिमम इसका डेमो आप खुद घर में ट्राई करिए। बहुत ही शानदार डेमो होता है दोस्तों, हर समय ये वर्क करता है, हर समय वर्क करता है। आप कहीं भी जाएंगे डेमो करेंगे, ये कभी भी आपको निराश नहीं करेगा, 100% वर्क करता है डेमो के अंदर। नेक्स्ट प्रोडक्ट आते हैं हमारा एक्टिव 80 गोल्ड। तो ये भी एक्टिव 80 के तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है, जो पोषक जो तत्व है वो बिल्कुल नेचुरल है ना।
हालांकि एक्टिविटी के अंदर में भी आपको तत्व जो आते हैं वो नेचर को कोई हार्म नहीं करता, आपके शरीर को कोई हार्म नहीं करता, लेकिन अगर आप बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तब आप एक्टिविटी गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का यूज और दोनों का फायदा ये सब कुछ एक समान है, कोई डिफरेंस नहीं। तो कोई भी प्रकार के आपके क्रॉप्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, आप सभी में इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही बेहतरीन फायदे आप ले सकते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट एक्टिव जाइम है, लेकिन एक्टिव जाइम की बात करने से पहले हम लोग पहले बात कर लेते हैं हमारा सुपर प्रोडक्ट, जिसका नाम है एक्टिव मैक्स। और एक्टिव मैक्स को आपने अगर आपने जान लिया, समझ लिया, तो एक्टिव जाइम को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए बात करते हैं एक्टिव मैक्स के ऊपर और ये प्रोडक्ट कैसे फायदा करता है आपको बताते हैं। पहली बात तो है कि एक्टिव मैक्स बिल्कुल एक नेचर बेस्ड प्रोडक्ट है। इसके अंदर जितने भी तत्व डाले गए हैं वो सारे नेचर से लिए हुए हैं और ये एक तरीके से एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि आपके ओवरऑल खेती को बेहतरीन तरीके से बढ़ाने के ऊपर काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है, जो फॉर्मूले इस्तेमाल किए गए हैं, जो मेटाबॉलिज्म रेट इसके अंदर में आपको देता है प्लांट के अंदर में, ये शानदार है, बेहतरीन है और ये 100% वर्क करता है हमेशा। तो चाहे आप आपके घर में कोई आपके पेड़ पौधे हैं उसके ऊपर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, अगर आप बड़े किसान हैं तब भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसका काम क्या है बेसिकली, इसको अगर आप लोग समराइज करके देखें तो एक्टिविटी आपको क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, तो दोस्तों ये सारे रीजन से आपको एक्टिविटी इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे कि आपको अगर सीड का जर्मिनेशन इश्यूज आप फेस करते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पेड़ पौधे में एबायोटिक स्ट्रेस ज्यादा आ रहे हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मिट्टियों में पोषक तत्व कमी आ गए हैं, सॉइल की क्वालिटी बड़ा पुअर हो गए हैं, आपको ज्यादा खाद डालने पड़ते हैं, तब भी आप एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बढ़िया फायदा मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपके मिट्टी के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स के डिमांड है वो बढ़ेगा और दोस्तों आपका जो डिफिशियंसी था वो काफी ज्यादा जो है ये कम करने में मदद करेगा, राइट। और ओवरऑल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफी मात्रा में आपके जो भी आप फसल लगा रहे हैं उसके थ्रू आपके शरीर में आने लगेगा दोस्तों। इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट की जो मोबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो बढ़ेगा, सॉइल का पीएच को आप इंप्रूव कर पाएंगे और साथ ही साथ आपके मान लीजिए कि कभी बार अभी जैसे बरसात काफी ज्यादा है तो काफी बार फ्लड आ गए, काफी ज्यादा पानी जम गए खेत में, तो अगर आप एक्टिव मैक्स डाले हुए हैं तो उसमें क्या होगा कि वो पेड़ पौधे जल्दी गलेगा नहीं, जल्दी खराब नहीं होगा। और अगर आपने एक्टिव मैक्स एक्टिविटी नहीं डाला है तो शायद हो सकता है कि वो पानी के अंदर में रहने के कारण से वो बिल्कुल गल जाएगा और वो खराब भी हो सकता है दोस्तों। और ये जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर में इस्तेमाल किया गया है, दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है इंडोफिल न्यूट्रिएंट एनेबलर टेक्नोलॉजी। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये वन स्टॉप सोल्यूशन आपको दे सकता है आपके हर एक प्रकार के समस्याओं को सही करने के लिए। इसके अंदर क्या क्या दिया गया है दोस्तों? इसके अंदर पहली बात तो है कि बहुत ही शानदार रॉ मटेरियल दिया गया है, जो रॉ मटेरियल हम लोग लाते हैं यूरोप से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसके अंदर में जो हम लोग रॉ मटेरियल डालते हैं वो हम लोग लाते हैं आयरलैंड से, आयरलैंड के समंदर से। और दूसरा, इसके अंदर में रिसर्च बैक्टीरिया डाले गए हैं जो कि आपके मिट्टियों के हेल्थ को और ज्यादा बेटर करने के ऊपर काम करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर में माइक्रोबियल और मेटाबॉलिक प्रोसेस इस्तेमाल किया गया है ताकि आपका ये और ज्यादा इफेक्टिव वे में काम कर सके। और इसके अंदर में जो फॉर्मूला दिया गया है वो भी काफी शानदार है और ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके किया गया है। तो जो रॉ मटेरियल इसके अंदर में इस्तेमाल किया गया है ये है एक तरीका प्लांट, एक ओशनिक प्लांट है, यानी समंदर के अंदर में पैदा होने वाले एक प्लांट है जिसका नाम होता है दोस्तों सी वीट। और सी वीट जो होते हैं यानी समुद्री घास, ये बेसिकली 6 महीने इसको सूरज का रोशनी मिलता है, 6 महीने नहीं मिलता है। तो मतलब यह है कि इसको 6 महीने पहले से ही अपना खाना को बना के रखना पड़ता है, इसीलिए इस घास को स्पेशली न्यूट्रिएंट का भंडार कहा जाता है दोस्तों। अगर इस घास का निजास को आप खेत में डालेंगे तो वो हर पॉसिबल न्यूट्रिएंट मिलेगा जो कि एक पेड़ पौधे को चाहिए होता है दोस्तों। और इससे क्या होगा कि ऑर्गेनिक तरीके से आप खेती को बढ़ा सकते हैं और इस घास का
ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी इसके अंदर मौजूद है, यानी इस प्रोडक्ट को आप एज ए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप बेच कर सकते हैं। तो ये आयरलैंड का जो ये सीवीट है, ये आपके हाइड्रेशन में मदद करता है। इसके साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हमें देता है अलग अलग टाइप के, जो कि पेड़ पौधे के ग्रोथ को बढ़ाने के ऊपर काम करते हैं। याद रखिएगा कि सीवीट के अंदर में पोषक तत्व होने के साथ साथ इसके अंदर में बहुत अच्छे मात्रा के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी होते हैं, जो कि पेड़ पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के ऊपर काम करता है। दोस्तों, इसके अंदर में लगभग 60 यानी 60 प्रकार के अलग अलग मिनरल्स और एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 21 प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ सिंपल एवं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। एसेंशियल प्लांट ग्रोथ होने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, जितने भी हार्मोन चाहिए होता है, वो सारे इसके अंदर में होते हैं, और सारे जितने भी ट्रैक एलिमेंट्स है वो सारे इसके अंदर में से पाए जाते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये सीवीड कितना फायदेमंद आपके लिए हो सकता है, तो आप देखिए कि जो भी किसान होते हैं ना, वो यूरिया, डीएपी, पोटाश, यही सारी चीजें डालते हैं, 3-4 प्रकार के ही तत्व डाल पाते हैं। लेकिन जब वो एक्टिव मैक्स को ऐड करेंगे अपने खेती में, तो सोचिए 60 प्रकार के, 1 2 3 4 नहीं, 60 प्रकार के अलग अलग मिनरल्स, अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड, अलग अलग टाइप के हार्मोन्स, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया आपकी खेती को कितना शानदार ये बना सकता है, पेड़ पौधे की ग्रोथ को कितना शानदार कर सकता है, आप खुद सोचिए। और दोस्तों, अगर आप लोग बात करें इस प्रोडक्ट के और फायदे, अगर हम लोग एक बार में इसके फायदे को देखें, तो माइक्रोबियल जो स्ट्रेंथ्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर को और ज्यादा बेटर कर देते हैं, और मिट्टी के हेल्थ को ये बढ़ाता है। मिट्टी के अंदर में बैक्टीरिया के ग्रोथ है उसको बढ़ा देता है, और मिट्टी के अंदर में बैक्टीरिया के ग्रोथ बढ़ेगा तो क्या होगा, मिट्टी और ज्यादा उपजाऊ होंगे, उसमें आप और ज्यादा फसल उगा पाएंगे, और इससे आपको और ज्यादा फायदा और ज्यादा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। और ये माइक्रोबियल मेटाबॉलिट्स जो होते हैं, ये एंजाइम्स देते हैं, और उसके साथ साथ और भी कई सारे बायो अवेलेबल कंपाउंड्स देते हैं, जो कि आपके मिट्टी के हेल्थ को और ज्यादा बेहतरीन कर देते हैं। इसके अंदर में रिफाइंड प्रोडक्ट प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि आपको कोई अलग अलग बैड चीजें आपको ना मिले, और बेटर कंट्रोल प्रोसेस के आपको सारा कुछ आपको मिल जाए। दोस्तों, ये एक प्लांट का न्यूट्रिएंट्स है, और ये बायो अवेलेबिलिटी तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये इसका जो सेल्फ लाइफ होता है दोस्तों, इस प्रोडक्ट को आपने एक बार ओपन कर लिया तो ऐसा नहीं है कि इसको संग संग इस्तेमाल करना है। आपको पता है इसका लाइफ स्पैन कितना होता है एक्टिव मैक्स का? एक्टिव मैक्स का लाइफ स्पैन होता है दोस्तों 5 साल। इस प्रोडक्ट को आप 5 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप अगर मान लीजिए कि आपके छोटे बगीचे हैं, यानी घर पे ही आप कुछ लगा के रखे हैं, आपने एक बड़ा बटन खोल लिया है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक प्लास्टिक मुंह में लगाइए और उसको आप सील करके रख दीजिए, 5 साल तक आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। तो इस प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ भी बढ़िया है, और आपके जो ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स है उसका भी एब्जॉर्प्शन ये बेटर कर देता है, प्लांट की ग्रोथ को बेहतर करता है, और साथ ही साथ आपके फसल को भी बेहतरीन करने में मदद करते हैं। और अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल एकदम शुरुआत से करे आ रहे हैं, तो आपके कीड़े लगने की जो चांसेस है वो भी बहुत कम हो जाता है दोस्तों। कैसे होता है? क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से जो आपके इम्यूनिटी हेल्थ है पेड़ पौधे के, वो बेहतरीन हो जाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाते हैं दोस्तों। और इससे क्या होता है कि आपके मान लीजिए घर पे बच्चा है, अगर वो काफी ज्यादा पोषण लेता है, उसके अंदर में काफी ज्यादा पोषण जाता है, तो वो बच्चा बड़ा स्ट्रांग बनेगा, ये सुनो। और अगर मान लीजिए उसको पोषण नहीं मिल रहा, कुपोषण हो रहे हैं उसके, तो उसको जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा वो बच्चा, जल्दी जल्दी उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, ये सुनो। बताइए, ऐसा ही तो हमारे पेड़ पौधे के साथ भी होता है ना। अगर पेड़ पौधे को प्रॉपर वे में हम लोग न्यूट्रिएंट्स दे दे, उसको जो भी पोषक तत्व चाहिए वो दे दे, अच्छे मात्रा में एमिनो एसिड दे दे, अच्छे मात्रा में उसको प्रोटीन दे दे, तो क्या होगा, उसका भी इम्यूनिटी हेल्थ बूस्ट होगा कि नहीं, बताइए। और जब पेड़ पौधे का इम्यूनिटी हेल्थ बूस्ट होता है, तो उसके अंदर में कीड़े लगने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए एक ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं, जिसका ही नाम है एक्टिव मैक्स। कॉम्पोजिशन अगर हम लोग देख लेते हैं, तो इसके अंदर में 60%, 60% हम लोगों ने इसके अंदर में ओसेनिक प्लांट डाले हैं, जो कि हम लोग कह रहे थे, जिसके अंदर में 60+ अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के तत्व होते हैं। इसके अंदर में हम लोगों ने 25% हाइड्रेटेड प्रोटीन एंड अमीनो एसिड डाले हैं, ताकि उसके प्रोटीन की जो जरूरत है वो पूरे हो जाए। इसके अंदर हम लोगों ने 10% ह्यूमिक एसिड डाला है दोस्तों। ना व्हाट इज ह्यूमिक एसिड? ह्यूमिक एसिड
बेसिकली ये होता है कि मान लीजिए कि कोई को कुछ पेड़ के पत्तियां मान लीजिए, है ना, कोई पेड़ के पत्तियां अगर बहुत सालों तक मिट्टी के अंदर में दब जाए तो वो धीरे धीरे करके गलना शुरू होता है और एक विशेष प्रकार के एसिड बनाता है। उसी एसिड को बोला जाता है ह्यूमिक एसिड। और ये ह्यूमिक एसिड आपके पेड़ पौधे के जो सफेद जड़ होता है, इस सफेद जड़ को बढ़ाने के ऊपर काम करता है, वो उसको इंक्रीज कर देता है ताकि वो मिट्टी से और पोषण खींच सके और वो जल्दी बढ़ा सके। इसके अंदर में हम लोगों ने 5% पॉलीसैकेराइड्स डाला है दोस्तों, और पॉलीसैकेराइड्स भी आपके पेड़ पौधे के जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने के ऊपर बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। और इससे क्या होता है कि आपके पेड़ पौधे के जो पत्तियां होते हैं वो और ज्यादा हरे भरे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से आपके जो पत्तियां होते हैं उसके अंदर में जो खाना बनाने के प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल को ये बढ़ा देता है। और क्लोरोफिल बढ़ता है, इसका मतलब क्या है कि आपके पेड़ पौधे या फिर जो पत्तियां है वो और ज्यादा हरे भरे दिखते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि आप कोई सब्जी का खेती करते हैं या फिर आप पालक का खेती करते हैं जिसमें जो है हरे भरे सब्जियां बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है आपको बाजार में देने के लिए, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहेगा कि इसका छिड़काव अगर आप शुरुआत से कर रहे हैं तो जो भी पत्तियां आप बाजार में बेचने के लिए जाने वाले हैं वो क्या होगा, एक समान रूप से वो हरा बनेगा और इससे आपको उस फसल का दाम ज्यादा मिलेगा। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जब सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो आसपास में 2-3 साइज का टमाटर रखे होते हैं या फिर एप्पल 2-3 साइज के रखे होते हैं। क्या वो एप्पल अलग अलग होता है या फिर वो टमाटर अलग अलग होता है? नहीं। जो एप्पल अलग अलग साइज से बिकते हैं वो इसीलिए बिकता है क्योंकि कोई एप्पल छोटा है तो उसका दाम कम होता है और किसी एप्पल का साइज बड़ा है तो उसका दाम ज्यादा हो जाता है दोस्तों, राइट। और आप खरीद के भी लेके आते हैं। लेकिन अगर आप एक्टिव मैक्स एक्टिवेटी का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं शुरुआत से, तो आपके जो फसल के फल होते हैं वो एक रूप से आपका बढ़ेगा, उसमें सही परिमाण में पोषण जाएगा और इससे क्या होगा कि ओवरऑल आपके जो है चीजें बेहतरीन होंगे दोस्तों, राइट। तो ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे इसके यूज कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। इसका यूज बड़ा आसान है, शुरुआत से ही इसका आप यूज कर सकते हैं बड़े आराम से। जब आपके वेजिटेशन का ग्रोथ हो रहे हैं यानी 2-3 हफ्ते का है, उस टाइम पे आप एक बार स्प्रे करिए, ये बहुत जरूरी है। जब आपने चारा लगा दिए हैं और 2 से 3 हफ्ते का हो गए हैं, उस टाइम पे एक बार स्प्रे करते हैं किसान लोग, तो उस टाइम पे आपको पहला स्प्रे करवाना है। दूसरा स्प्रे कब होगा, ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो ये फेज आपको मिस नहीं करना है दोस्तों। अगर आप दूसरा कब आप स्प्रे करेंगे, दूसरा आपको स्प्रे करना है जब फूल आ रहे हैं, फ्लावरेशन हो रहे हैं। जब फ्लावर आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं दोस्तों, उस टाइम पे आपको दूसरी बार स्प्रे करना है, क्योंकि इस टाइम से कीड़े लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और थर्ड स्प्रे आपको करना है जब फल आना शुरू हो गए हैं। जब फल आना शुरू हो गए उस टाइम पे आपको तीसरी बार स्प्रे करना है। तो टोटल आप 3 बार इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं एक्टिव मैक्स का अलॉन्ग विद एक्टिवेटी। ताकि एक्टिवेटी इसके अंदर में डाल देंगे तो क्या होगा, प्रॉपर वे में आपका छिड़काव होगा और ये आपका ज्यादा एरिया में कवर कर पाएंगे। तो इसमें सीड ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं दोस्तों, या फिर सीड कोटिंग भी कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, कोई बीज जो होते हैं उसको हम लोग पहले प्रोसेस करके उसका नर्सरी बनाते हैं। यस और नो? कितने लोग जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में कि हम लोग जैसे नर्सरी बनाते हैं और फिर उस बीज को जाके डाल देते हैं खेती में, जैसे कि धान का खेती में ऐसा होता है, ठीक है। तो जो बीज को आप भिगो सकते हैं उसको लगभग 2 से 3 ml एक सोल्यूशन आपको बनाना है। 1 लीटर में 203 ml का सोल्यूशन बनाना है और उसके अंदर में आपको 10 से 15 मिनट तक भिगोकर उस बीज को फिर आपको अंकुरोद्गम के लिए छोड़ देना है। और जिस बीज को आप भिगो नहीं सकते, जैसे कि मिर्च का बीज या फिर मान लीजिए कि टमाटर का बीज, जिसको भिगोए नहीं जाते, उसको आप क्या करेंगे, एक समान परिमाण का 2 से 3 ml के आसपास का पर बीज के हिसाब से एक पानी के अंदर में घोल बनाएंगे और उस बीज के ऊपर इसको छिड़काव करके अच्छे से हाथ से मिला लेंगे और फिर उसको आप छिड़काव कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके बीज बहुत ज्यादा एक्टिवेट होगा
उसका अंकुरोद्गम अच्छे से होगा, उसमें सफेद जड़ जल्दी बनेंगे और उसमें कीड़े वगैरह लगने के चांसेस भी थोड़ा हद तक कम हो सकते हैं। इसके साथ साथ रूट डिपिंग भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक जगह से दूसरे जगह में जाके कोई चारा लगा रहे हैं, बहुत बार क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बहुत सारे बीज जो है खराब हो जाते हैं, लेकिन आप इसको जो है बेटर कर सकते हैं। कैसे? 2-3% का एक सोल्यूशन बनाइए और उसको गाड़ने से पहले उसके जड़ को वहां पे एक बार डीप कर लीजिए। इससे क्या होगा कि वो बहुत जल्दी सफेद जड़ को बढ़ाएगा और बहुत जल्दी पोषण अपने अंदर में खींचने लगेगा दोस्तों, और इससे क्या होगा कि आपका जो फसल है वो बहुत जल्दी जल्दी आगे ग्रो करेगा। ठीक है। और जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? 3 टाइप का प्रोसेस होता है। जब आपका वेजिटेशन स्टेज में है, स्टार्टिंग फेज में है, 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो उसमें 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है। ठीक है। और जब प्री फ्लावरिंग प्रोसेस, जब फुल आने शुरू हो गए हैं, उस टाइम पे 1 ml पर लीटर के हिसाब से करना है। लेकिन जब फल आ रहे हैं, जब आपके फल आ गए हैं, उस टाइम पे 2 ml पर लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे करना होगा। यानी 15 लीटर की अगर टंकी है तो पहले 2 बार 15 लीटर में 15 ml जाएगा, लेकिन जब फल आ गए हैं उस टाइम पे आपको 15 लीटर में 30 ml डालना पड़ेगा दोस्तों। और इस तरीके से जब आप स्प्रे करेंगे तो आपका फसल अच्छा होगा, ये बायोटिक स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाएगा, उसके इम्यूनिटी बेहतर होंगे और ओवरऑल हेल्थ को ये और ओवरऑल ग्रोथ को, प्रॉफिट्स को और ज्यादा बढ़ाने में आपको मदद कर सकता है। तो ऐसा सवाल अगर आपके मन में आ रहा है कि कौन से खेती में हम लोग देंगे इसको, ऐसा सवाल किसी के मन में अगर है तो मैं बता दूं कि कोई भी प्रकार की आपकी खेती आप करते हैं उस सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी एक प्रोडक्ट छूट गया था हमारा जिसका नाम है एक्टिव ज़ाइम। आप लोग सोच रहे होंगे कि उसका क्या है, वो किस चीज से बनाए जाते हैं। तो एक्टिव ज़ाइम बेसिकली पूरे तरीके से ये जो सीवीड हम लोगों ने बात किया था ना, जिसके अंदर में 60% हम लोगों ने डाला है एक्टिव मैक्स के अंदर में, एक्टिव ज़ाइम के अंदर में ये सीवीड 100% है। इसके अंदर और कोई तत्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो ये समुद्री घास होते हैं उसी के तत्व इसके अंदर में 100% दिए गए हैं। तो अगर आप दोनों में कोई भी एक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा कि आप एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल करिए। ये आपके पेड़ पौधे को और ज्यादा अच्छे मात्रा में ग्रो करने में मदद कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर में पॉलीसेकेराइड्स है, इसके अंदर में आपको ह्यूमिक एसिड मिलता है, इसके अंदर में आपको प्रोटीन मिलता है, इसके अंदर में एमिनो एसिड मिलता है, 60 प्रकार का अलग अलग न्यूट्रिएंट मिलता है। तो एक सिंपल कर लीजिए चीजों को कि एक्टिव मैक्स और एक्टिविटी, ये जो जय एंड वीरू का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग फील्ड में बढ़ाएंगे। और आप जब मैक्सिमम किसानों से मिलेंगे, आपके हाउस होल्ड से बात करेंगे, तो देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि पत्तियां पीले पड़ जाते हैं। कोई भी अगर आप लगाते हैं पेड़ पौधे तो कुछ समय के बाद पत्तियां पीले पड़ जाते हैं। पीले पड़ने का एक मेन सिम्टम होता है कि उसको पोषण में कमी हो रहा है, उसको पोषण नहीं मिल रहा है। आप उसमें एक बार अगर आप एक्टिव मैक्स और एक्टिविटी का छिड़काव कर देते हैं, वो 1 हफ्ते बाद आपको जरूर फोन करेगा कि मैडम ये प्रोडक्ट आप घर भेजिए, मुझे इसका डेली इस्तेमाल करवाना है अपने पेड़ पौधे के अंदर में। तो ये है आपका फायदा, और इस पीपीटी को मैं शेयर कर दूंगा आपके अपलाइन के पास। ये मैं चाहूंगा कि आप सभी के पास पहुंच जाए। इसके अगर एकदम एंड पे आ जाएंगे ना, तो इसमें देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में जहां हम लोगों ने इसका टेस्टिंग करवाया था वो सारे पेपर इसमें अवेलेबल हैं। जैसे कि आप कॉफी के अंदर में इसका इस्तेमाल होते हुए आप देख पाएंगे, सोयाबीन के खेती में इसका इस्तेमाल होते हुए देख पाएंगे, बीएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। इसके साथ साथ आलू के ऊपर आप इस्तेमाल होते हुए देख, तो ऐसे अलग अलग टाइप में जो ग्रोथ मिला है, जो फायदा मिला है, वो यहाँ पे दिया गया है एक्टिव मैक्स का, एक्टिविटी का, एक्टिविटी गोल्ड का। तो इसको अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, इसको अगर आप एक बार नजर दौड़ा लेंगे, तो क्या होगा कि जो भी हम लोगों ने आज बात किया ये और ज्यादा बेटर वे में आपको याद रहेगा और आप फील्ड में और बेहतरीन तरीके से इसको अप्लाई कर पाएंगे। और इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप महीने का, आप यकीन करिए, एक एक जगह से आप सिर्फ इस प्रोडक्ट से 10-10 लाख रुपए तक का आप ऑर्डर उठा सकते हैं। बिल्कुल लोग उठा भी रहे हैं, 10-10, 20-20 लाख रुपए के ऑर्डर उठा रहे हैं। इसके ऊपर काम बढ़िया हो सकता है, मैक्सिमम तरीके से काम हो सकता है दोस्तों। और इसके ऊपर ऑफर भी चलता है। इसके ऊपर याद रखना है कि अगर आप कुछ प्रोडक्ट एक
साथ लेते हैं तो इसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग फ्री भी डालते हैं। तो आप एक बार ऑफर को गो थ्रू कर लीजिए, ऑफर एक बार देख लीजिए और ऑफर के साथ मैक्सिमम फायदा इसका उठाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई सवाल अगर है तो आप पूछ सकते हैं, 2 मिनट के अंदर में हम लोग सब जवाब देने का कोशिश करेंगे और सुविंदर जी को मैं बुलाना चाहूंगा इस सेशन को आगे ले जाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई सवाल अगर है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे दूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छी नॉलेज देने के लिए। और लीडर्स मैंने चैट एवरीवन कर दिया है, आप क्वेश्चन करना चाहें या मीटिंग का रिव्यू देना चाहें तो एवरीवन में चैट करके बता सकते हैं। सर बहुत अच्छी नॉलेज दिए हैं और हम इसी बिजनेस में जरूर 4 चांद लगाएंगे, बहुत तेजी से ग्रोथ। एक सवाल आया है मैम कि हाउस प्लांट्स में यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने कहा कि आप आपके घर के जो प्लांट्स है उसमें बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सेम क्वांटिटी में घोल बनाइए, एक हैंड स्प्रे आता है दिखेगा मार्केट में, उसमें आप घोल बनाइए और उससे आप छिड़काव कर दीजिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट्स में हम लोग लगाते हैं ना घर के अंदर में, मनी प्लांट वगैरह हो गया या फिर स्नेक ट्री हो गया या फिर लकी बम्बू हो गया, इन सभी में इसका आप कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डोज लिमिटेड रहे, डोज जितना बोला गया है उतना ही रहे, ज्यादा ना डालें। थैंक यू सो मच दीपशिका जी, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल आई थिंक नहीं होगा। ओके, एक्टिव 80 स्प्रे नहीं करना है। एक्टिव 80 एक साइड प्रोडक्ट है, मान लो शून्य की तरह है। तो एक्टिव मैक्स के पास में अगर आप एक्टिव 80 को लगा देते हो तो इसके काम को यह और 10 गुना कर सकता है छिड़काव के मामले में। तो एक्टिव 80 को अकेला नहीं डालना है, ठीक है, कोई काम नहीं करेगा वो। एक्टिव मैक्स डाल रहे हो तो उसके साथ आप एक्टिव 80 मिला दो, या फिर मार्केट का कोई भी आप स्प्रे करवा रहे हैं उसके साथ आप एक्टिव 80 को डाल दीजिए, उसके काम को और बेहतर कर देगा। ठीक है, आई थिंक सवाल। थैंक यू सो मच सर। और आप सभी लीडर्स को इस शीट में स्टॉप Recording stopped. था कि कौन कहाँ कहाँ से बिलोंग करता है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ क्या अनाउंसमेंट है। देखो 15 तारीख को, जैसे आज आपने सेशन सर का देखा है ना, सर का सेशन अच्छा लगा क्योंकि रिव्यूज आप सब भी दे रहे हो, मैंने नहीं बोला अच्छा है बुरा है, आप सबके सामने है ना, भर भर के रिव्यूज आ रहे हैं। सेशन बहुत अच्छा रहा, यानी कि नॉलेज बहुत अच्छी रही। तो पहले भी हमने हेल्दी लाइफस्टाइल सर का नॉलेज लिया, सर ने हमें सेशन दिया, बहुत अच्छा था। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइव सर से बात करने का मौका मिले, सर से नॉलेज लेने का मौका मिले, तो गंगानगर में 15 तारीख को सर लाइव एक सेशन रखने वाले हैं जहाँ पे हमें बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर। हेल्थ के लिए क्या क्या जरूरी है, मतलब बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो अगर आप में से कोई जानना चाह रहे हैं जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। गंगानगर में लोकेशन मैं आपको बता दूंगी, फ्री एंट्री है, कोई फीस नहीं लगेगी। अगर आप में से कोई भी जाना चाहता है तो मुझे बता दीजिएगा। और यहाँ पे आप सभी को मालूम है रिव्यूज आ रखे हैं ना, अच्छे रिव्यूज है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेहमान है। तो मैं चाहूंगी कि आज जिन्होंने सेशन नहीं देखा ना, हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत बैठते हैं जिन्होंने सोचा कि एग्रीकल्चर का टॉपिक है, ये बोरिंग होने वाला है। जब उनको ये रिव्यूज दिखेंगे ना, ये ढेर सारे रिव्यूज, तो उनके पेट में क्या होगा? दर्द। तो मैं उनके पेट में क्या है, दर्द देना है, तो उसके लिए करना क्या होगा? जो ये आप प्यारे प्यारे रिव्यूज यहाँ दे रहे हो वो अपने अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। सभी ग्रुप में रिव्यूज आने चाहिए क्योंकि मैं सभी ग्रुप्स में हूँ, मैं सब चेक करूंगी। जिन्होंने रिव्यू में कंजूसी करी या रिव्यू नहीं दिया तो मैं उसको कॉल करके पूछने वाली हूँ कि आज का सेशन क्यों नहीं देखा। ओके, और बाकी देखो आप सभी जो ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाह रहा है, ऑफलाइन ट्रेनिंग या कोई भी मीटिंग्स में इन्वॉल्व होना चाह रहा है, चाहे आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हैं,
आप अपनी अपलाइन को बोल सकते हैं या मेरा नंबर है तो मेरे को बोल सकते हैं कि मैम यहाँ पे इस लोकेशन पे अगर कोई ऑफलाइन मीटिंग या ट्रेनिंग होती है तो मुझे बताओ, ठीक है। तो ऑफलाइन जितनी भी मतलब ऑल इंडिया में सब जगह पे होती है। अगर होते कई बार होते जैसे नियर तो हो रही है, गंगानगर में हो रही है या कोई और नियर जैसे जयपुर है या कहीं और है तो वहां पे भी जा सकते हैं। जूम पे जितना मजा आता है ना उससे डबल मजा आता है लाइव। जूम पे जितना हमें नॉलेज सीखने का मन होता है, एक आप देखो स्कूल में स्टडी करते हो, कॉलेज में स्टडी करते हो आमने सामने, और एक आपको बोला जाए कि वीडियो के या फिर आप जूम पे मीटिंग रख के वहां पे नॉलेज लो, दोनों में क्या लगेगा आपको आसान? अच्छा कौन सा लगेगा? अच्छा कौन सा लगेगा? आमने सामने करना। बच्चों की ऑनलाइन क्लास होती थी, ऑनलाइन क्लास अच्छी थी, स्टडी अच्छी है। आमने सामने वाली ना जो फेस टू फेस होती है। तो अगर हमें फेस टू फेस अभी जितने भी मेंबर्स हमारे बीच में है ना जो फेस टू फेस या फिर कह लो कि जो ऑफलाइन मीटिंग्स वगैरह देख के आए हैं, ऑफलाइन मीटिंग्स देख के आए हैं, नॉलेज लेके आए हैं, उनके रिव्यू से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप भी अगर आपकी हैबिट नहीं है, हम वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन कर रहे हैं, हमें ये लगता है कि नहीं हमें तो बोला गया ट्रेनिंग के लिए, ज्वाइनिंग के लिए या वर्क के लिए कहीं पे बाहर नहीं जाना, घर बैठे करना, अपने एंड्रॉइड फोन से करना। हाँ सही है, जो नहीं जा सकता मत जाओ, लेकिन अगर जाना पॉसिबल हो रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है जरूर जाएं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके एरिया में कहाँ मीटिंग्स हो रही हैं, कहाँ पे ट्रेनिंग्स हो रही है, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। और अब मुझे बताइए और ऐसी ट्रेनिंग्स चाहते हो, ऐसी नॉलेजेबल ट्रेनिंग्स हो, कंपनी से आपको सपोर्ट मिले, आप चाहते हो चैट बॉक्स में मुझे बताना। यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट सेशन पक्का पक्का बहुत अच्छे वाला आने वाला है। मेरी कोशिश है कि आपके जो क्वेश्चंस है ना कि मैम इनकम कैसे आती है, कैसे 12 टाइप की इनकम कैलकुलेट करें, कैसे चेक को बढ़ाए जाए। अब पैसा हमने क्या है मोदी गिर ज्वाइन कर लिया, हम ढेर सारी नॉलेज ले ली, प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली, स्किन केयर, हेयर केयर, पर्सनल केयर, सारे प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली। अब सबका सपना होगा ना पैसा बढ़ाना है, चेक बढ़ाना है। कोशिश मेरी ये रहेगी, आपको मैं नाम बताऊंगी कौन से ट्रेनर आने वाले हैं, लेकिन जल्द ही आपके पास में एक नए ट्रेनर आएंगे जो आपको इनकम कैसे बढ़ाएं उसके ऊपर ट्रेनिंग देने वाले हैं। बट आज की डेट की तरह नहीं होना चाहिए। 500 लोग मेंबर पहले आए थे, आज 250 लोग, 300 लोग, ऐसे नहीं चलेगा। अगर कोई सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारी पूरी की पूरी टीम आए, ठीक है। और सच्ची में आप सेशन चाहते हैं तो मैं चाहूंगी कि मेरे पास में जो डायरेक्टर अबव है, जितने भी इस मीटिंग में है अभी, आपके ग्रुप के जितने भी रिव्यूज आएंगे उसका स्क्रीनशॉट निकाल के या मुझे फॉरवर्ड करेंगे या फिर टेक्स्ट मैसेज, जैसा भी आपके पास में रिव्यूज आएंगे आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे। मेरे पर्सनल नंबर पे रिव्यूज आने चाहिए आज की मीटिंग को लेकर, क्योंकि मैं ये रिव्यूज जो है ना ये रिव्यूज पर अपलोड करने वाली हूँ आपके लिए, नई मीटिंग अरेंज करने ये रिव्यूज पे अपलोड करने वाली हूँ। अब मेरा ट्रिक क्या है, कैसे अपलोड कि कल का सेशन आईएएस के ऊपर था, सिर्फ सर ने और क्वेश्चन आंसर ना सिर्फ टाइम था के पास में जिसमें क्वेश्चन आंसर ले लिए। और आप चाहते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की क्लास लगे तो मुझे बता दो, पर्सनल बता क्वेश्चन सर और के आंसर के, ठीक है। आप में से ना उत्तराखंड का बोला गया था, है ना, जो उत्तराखंड से हैं, जो भी मीटिंग्स अभी देख रहे हैं, आप प्लीज उत्तराखंड की टीम मुझे लिस्ट भेज दीजिएगा, नाम, नंबर
बलविंदर मैम को भेज दीजिएगा या मेरे को या अपने डायरेक्टर अभव को आप भेज दीजिएगा, वो मेरे को पहुंचा देंगे। डायरेक्टर अभव का व्हाट्सएप पे ग्रुप है ही, उसमें जो एडमिन है हम ही है, मैं हूँ और बलविंदर जी हैं, तो उनको आप मैसेज करके बता सकते हैं कि मेरी टीम से ये उत्तराखंड की टीम है। आप चाहते हो कि अगर आपके साथ में एरिया सेल चलो, मैं बता देती हूँ कि क्या अनाउंसमेंट है कि उत्तराखंड के लिए, अगर उत्तराखंड में क्या है बिजनेस के लिए सपोर्ट मिल रहा है कि सर जो एरिया सेल्स मैनेजर है ना आपके साथ में खुद होम मीटिंग करेंगे। आप 10-15 लोग इकट्ठा करते हैं तो आपको प्लान बताने की नीड नहीं है, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी आपकी हेल्प करने के लिए। तो सर उत्तराखंड की टीम के लिए होम मीटिंग खुद कर लेंगे। आपको क्या करना, लोगों को जो इकट्ठा करना है होम मीटिंग रखवाने के लिए सर की डिमांड कर ली। तो उत्तराखंड के जो भी लोग हैं प्लीज एक बार, अभी के लिए तो मैं उत्तराखंड का बोल रही हूँ, बाकी आप सभी को सपोर्ट मिलेगी, डोंट वरी। चाहे गोरखपुर से, अनूपगढ़ से हैं, दिल्ली से हैं, दिल्ली वाले भी 14 सितंबर को दिल्ली पहुंचे। प्रमोद आचार्य सर से मिलने की कोशिश करें, प्रमोद सर के सेशंस को अटेंड करने की कोशिश करें। दिल्ली के जितने भी मेंबर्स हैं इस बात को लाइटली ना लें, 236 रुपए की टिकट तो है, एक टिकट देकर अगर आपका भविष्य बनता है और वहां पे बड़े बड़े लीडर से मिलने का मौका मिलेगा, बड़े बड़े लीडर्स के साथ में आपको पिक लेने का, उनके साथ बात करने का, बहुत सारी चीजें सीखने का आपको मौका मिलेगा। तो आपको दिल्ली वाला सेशन नहीं मतलब अटेंड करना है, छोड़ना नहीं है। मैं कल का सेशन अटेंड नहीं कर पाई, आज रिलेटेड रिपीट हो सकती है। रश्मि जी कल का ना लग ऐसा था कि ना तो रिकॉर्ड कर पाए, अभी आज का सेशन फिर भी रिकॉर्ड होगा क्योंकि मैंने स्पेस बना लिया था, अदरवाइज कल भी मैंने स्पेस तो बनाया था, पता नहीं क्या चीज होगी कि बन ही नहीं पाया, रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया। पर नेक्स्ट सेशन कोई बात नहीं, करवा देंगे। हाँ जी, मुंबई वालों के लिए भी बताएंगे। बस मैं अभी तो यही कोशिश है कि मैं पहले देखो हम जो भी कभी फ्रॉम कहाँ से है ये चीजें नहीं जानते थे ना, नहीं पूछते थे, लेकिन अब पूछा करेंगे ताकि माइंड में चलता रहे कि हाँ इस यहाँ के हमारे मेंबर्स हैं, हमारी फैमिली जुड़ी हुई है, उनको सपोर्ट करने के लिए उनके एरिया के जो मैनेजमेंट टीम है उनसे कॉन्टेक्ट करवाने की कोशिश रहेगी। ये बालिया कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। बिहार का, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह पे हो जाएगा। बस ये है कि जो भी डायरेक्टर अबव में ऑफलाइन से रिलेटेड मैं जानकारी वहाँ पे शेयर करती रहूंगी, बट आपको अपने अपने ग्रुप में डालना है, अपडेट देते रहना है, क्योंकि हम सोचते हैं ऑफलाइन कोई नहीं जाता, लेकिन हमारे अगर ग्रुप में 100 मेंबर्स है ना, कम से कम 10 लोग तो ऑफलाइन के लिए जरूर ट्राई करते हैं, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दोनों से भर भर के नॉलेज लेना चाह रहे हैं। क्यों? इस बिजनेस में लाखों में करोड़ों में पहुंचा जा सकता है, बड़े बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। सपने का रास्ता क्या है? सपनों का रास्ता एक ही है, नॉलेज, लर्निंग के बाद अर्निंग। ओके, महाराष्ट्र के और मुंबई का और जो जो आपने बताए हैं मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, मैं अपना नोट कर लूंगी और इसके ऊपर मैं जरूर एक्शन लूंगी, मतलब अरेंज करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल मुझे उत्तराखंड की रिपोर्ट दे दीजिएगा और दूसरा क्या देना है, रिव्यूज। डायरेक्टर अबव मेरे को पर्सनल रिव्यू देंगे कि हाँ कैसा सेशन रहा, और आपकी टीम की रिव्यूज आपको मिलती है तो वो भी मुझे सेंड करेंगे। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। दिल्ली का एक बार फिर से मैं सेंड कर दूंगी, दिल्ली में कहाँ होने वाला है इवेंट, ठीक है। दिल्ली की रिपोर्ट अभी सेंड कर दूंगी और टिकट आपको आजकल में ही लेनी होगी क्योंकि लिमिटेड टिकट है और बहुत सारी तो सेल हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत ही बचेंगी। ओके, थैंक यू।
कुछ पता चला? हाँ, लगा पड़ा हूँ दोस्त। 1,60,000 नामों से 2,700 नामों तक पहुँच चुका हूँ मैं। जिसका नाम सेरा है, उम्र 19 या 20 साल है, जो लॉस एंजेलिस में रहती है, वो सब इस डेटाबेस में